नमस्कार दोस्तों, मेंटल हेल्थ के आज के एपिसोड में मैं बात कर रही हूँ स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। यह एक बहुत ही गंभीर मानसिक बीमारी है। इसमें इंसान के मन के विचार, उसके अनुभव, उसके परसेप्शन, इन सब में एक एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। उसे डिल्यूजन्स होने लगते हैं, भ्रम होने लगते हैं। उसे लगता है कि जो वो कह रहा है, जो वो समझ रहा है, सिर्फ वही सही है। उस वक्त उसे कितना भी समझाया जाए कि यह सही नहीं है, मगर हर हाल में उसे बस अपनी ही बात सही लगती है। अब हर बात में तो घर वाले आपकी हाँ में हाँ नहीं मिला सकते ना। परेशानी की बात तब और बढ़ जाती है जबकि ना आपको और ना घर वालों को ये पता होता है कि दरअसल आपके इस व्यवहार के पीछे कितनी बड़ी मानसिक समस्या चल रही है। तो आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि इस टाइप के कुछ भी संकेत आपको अपने लोगों में मिल रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइटली बिल्कुल ना लें। तुरंत ही किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करें। घबराइए बिल्कुल नहीं। आज के प्रगतिशील वैज्ञानिक युग में डॉक्टर्स के पास इस समस्या के हर संभव उपचार हैं। हाँ, इसके ट्रीटमेंट में वक्त ज़रूर लग सकता है, लेकिन मायूसी बिल्कुल नहीं। तो हमेशा की तरह आज की बात भी मेरे पर्सनल अनुभव से जुड़ी है और हमेशा की ही तरह आज भी अपने इस अनुभव को मैं कहानी के रूप में आपको सुना रही हूँ और जिसे मैंने नाम दिया है साथी रे। रसोई में काम करते करते अचानक रजनी को चीखने चिल्लाने की सी आवाज़ें आने लगी और वो गैस बंद करके तेजी से बाहर को निकल आई। शायद आज फिर उसके साहब मैडम से कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे। सब्र का बांध आज शायद छलक पड़ा था। लगता था जवाब में मैडम ने आज कुछ बोल ही दिया था। कब तक चुप सहती रहती आखिर। साहब का गुस्सा बढ़ गया था उनके मुंह खोलने से। कब से देख रही थी वो उनकी चुप्पी को, उनके सहने की इंतहा को। आखिर कभी तो छलकना ही था ना। 3-4 साल से वो इस घर में काम कर रही थी। अभी पिछले साल तक तो सब सही था। दोनों पति पत्नी एक अच्छे कपल की तरह हंसते मुस्कुराते एक दूसरे का ध्यान रखते थे। घर में दोस्तों की पार्टीज वगैरह भी होती रहती थी। पता नहीं फिर अचानक जैसे उनकी खुशियों को किसकी नज़र लग गई। मैडम ने ही एक दिन बताया था कि आजकल बिजनेस की कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। उन पर शायद किसी का बहुत बड़ा कर्जा वर्जा हो गया है, इसीलिए चिड़चिड़े से हो गए हैं साहब। तुम कहना नहीं किसी से रजनी, अब तुमसे तो कुछ नहीं छिप सकता ना। उसने कभी किसी को नहीं बताया बाहर जाकर। ये साधना मैडम इतनी भली सी थी कि इनका दुख उसे अपना लगता था और बताना भी क्या था आखिर। घर घर की कहानी है ये तो। वो तो सोचती थी कि ये लड़ाई झगड़े चीखना चिल्लाना सब उन जैसे छोटे लोगों के यहाँ ही होता है, लेकिन जब से उसने ये सब काम करने शुरू किए हैं उसकी ये गलतफहमी दूर हो गई है। सही मानो तो उसे अपनी सीमित साधनों की ज़िंदगी अब अच्छी लगने लगी है। जो कमाया खा पी लो। हाँ, बस आदमी लोगों को दारू वारू की लत ना हो। बड़े लोगों की समस्याओं का तो कोई अंत नहीं। खैर, बात तो मैं इस घर के कपल की कर रही हूँ। रजनी को सामने देखकर साधना एकदम सकपका गई। कुछ समझ नहीं आया तो बोली, अरे तुम चाय पिलाने वाली थी ना रजनी। उनका इशारा समझकर रजनी वहाँ से रसोई में आ गई। सही ही तो है, किसी बाहर वाले के आगे सब दवा छिपा बाहर आ जाए तो आखिर किसे अच्छा लगेगा। उसके पीछे पीछे यूँ खुद को संभालती सी साधना भी रसोई में आ गई थी। उससे नज़रें बचाते बचाते चाय के संग
डिब्बों में से नमकीन बिस्कुट निकालने लगी। फिर खुद ही बोली, पता नहीं आज कैसे जवाब दे दिया मैंने उन्हें। जानती हूँ कि बहुत परेशान है आजकल, बिजनेस की चिंता में खाना पीना भी कितना आधा कर दिया है। उनकी बहुत चिंता होती है रजनी। अब आज बात ही ऐसी कह दी कि खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई मैं सब समझती हूँ मैडम, कब से जानती हूँ आपको। सब ठीक हो जाएगा पहले की तरह, आप बिल्कुल चिंता न करो। घर परिवार में ये सब चलता ही रहता है। आप तो इतनी अच्छी और सहनशील हैं, जबकि मेरे बस की तो बिल्कुल नहीं किसी की सुननी। उसकी बात सुनकर साधना चाय की ट्रे लेकर चुपचाप जाने लगी तो रजनी ने थोड़ा फुसफुसा कर कहा, मैडम मैं ना एक साधु बाबा को जानती हूँ, आप एक बार चलो मेरे साथ उनके पास। बाबा सब परेशानी हर लेंगे आपकी, सब ठीक हो जाएगा। उसके इस बात पर साधना ने जिन गुस्से भरी नज़रों से उसे देखा कि वो डरकर अपने काम में लग गई। आगे कुछ कहने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई फिर। मगर कहते हैं ना कि जब मन परेशान हो और कोई रास्ता ना सूझे तो इंसान उम्मीद की दिखती एक नन्ही सी किरण को भी रोशनी भरा रास्ता मानकर थाम लेता है। परेशान साधना भी उस रास्ते पर चलने का सोचने लगी जो वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर दीपक को हो क्या गया है। ठीक है, बिजनेस में भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन वो है ना हमेशा की तरह उसके साथ। और बिजनेस में नफ़ा नुकसान तो चलता ही रहता है। उबर आएंगे इन सब परेशानियों से भी दोनों मिलकर। प्यार और साथ के भरोसे तो आदमी बड़ी बड़ी जंग जीत सकता है, मगर इस तरह वो कैसे साथ दे पाएगी उसका। वो खुलकर बात तो करे उसके साथ। खाली बैठे बैठे बिजनेस की सारी इरिटेशन, सारा गुस्सा वो उस पर ही निकालता रहता है। अब ये नया शगुफा और छोड़ दिया है उस पर शक करने का। भला अब इस उम्र में ये कोई बात भी हुई सोचने की भी कि उसका किसी से अफेयर चल रहा है। वो ये सोच भी कैसे सकता है। पूरे 20 साल का साथ हो गया है उन दोनों का। अच्छी तरह जानता है कि मैं कैसी हूँ, क्या हूँ। शादी के पहले दिन से अपना 100% दिया है उसने उसे और उसके परिवार को। कभी अपनी नहीं चलाई, हमेशा जैसा सबने कहा उसी में अपनी खुशी समझी। मगर अभी थोड़े दिन पहले खाना खाते खाते अचानक जब पहली बार उन्होंने किसी समीर नाम को लेकर उस पर शक किया था तो वो चौंक पड़ी थी। वो तो किसी समीर को जानती तक नहीं, तो दीपक के समीर की लेकर बात कर रहा है। कौन है जिससे वो मिलती है, हंस हंस कर फ़ोन पर बातें करती है, उसको अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर खिलाती है। बिल्कुल बेसिर पैर की बातें। कई दिनों से चुपचाप सहते आज उसकी वही सब बकवास सुनकर वो जाने क्या क्या बोल गई थी। अच्छा है कि बच्चे हॉस्टल में हैं, उनके सामने ये सब बातें होती हैं तो कितना अजीब सा फील करते वो। कितना बदल गया है दीपक। सारा दिन साधना इन्हीं सब ख्यालों से दो चार होती रही। लेकिन बहुत अजीब सी बात थी कि दीपक को सुबह की इतनी बड़ी बात का जैसे कोई ख्याल ही नहीं था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने बगल में सो रहे दीपक को देखा। कितनी शांति से सो रहा था वो इस वक्त। उसके शांत सौम्य चेहरे को देखकर अब साधना को खुद पर ही गुस्सा आने लगा। क्यों गुस्सा कर गई वो उससे? पता तो है कि परेशानियों ने उसको किस कदर घेर रखा है। इन्हीं सब विचारों से जूझती सोचती साधना ने निश्चय सा ही कर लिया कि वो रजनी के संग एक बार, सिर्फ एक बार साधु बाबा से मिलने चली जाएगी। क्या पता कोई रास्ता ही सुझा दें वो। फिर एक दिन मिलकर आई भी साधना उन साधु बाबा से। पता नहीं क्या क्या साथ दे दिया उन्होंने उसे। भभो, ताबीज, जप, तप, मंत्र, जाने क्या क्या।
साधना सारे दिन उनकी बताई बातें करती रहती। कितनी कितनी देर पूजा में बैठी मंत्रों का जाप करती रहती। चुपके चुपके भभूत वगैरह दीपक के खाने में भी मिलाकर देती रहती। इन्हीं सब चक्करों में खुद के खाने पीने का होश ही नहीं रहता उसे। हरदम बस बिजनेस यही सोचती रहती कि नियम से सब साधु बाबा के कहे अनुसार करेगी तो सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। बिजनेस भी, दीपक भी, जिंदगी पहले जैसी नॉर्मल हो जाएगी उन दोनों की। लेकिन इन सब चक्करों से किसी का भला हुआ है आज तक जो उसका होता? ये सब तो परेशान लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाने के साधन हैं। उसने भी उठा लिया साधना की मजबूरी का फ़ायदा। समय भी वेस्ट हुआ और पैसे भी। दीपक की हालत तो समय के साथ बिगड़ती ही जा रही थी। साधना पर शक करने के साथ अब बैठे बैठे उसे जाने क्या क्या बातें सोचती रहती थी। कभी किसी को बातें करते देखता तो उसे लगता कि वो उसकी बुराई कर रहे हैं। कभी अपने आप से ही बातें करता रहता। साधना पूछती भी कि कुछ कह रहे हो क्या, तो उसे लगता कि वो जैसे किसी और से बातें करने में मशगूल है। साधना को अब उससे डर भी लगने लगा और उसकी चिंता भी होने लगी। कहीं किसी भूत प्रेत का साया तो नहीं पड़ गया दीपक पर। तभी एक दिन अचानक साधना के बड़े भाई उससे मिलने आए। उसकी ऐसी हालत देखकर हैरत में पड़कर बोले, ये क्या हालत बना रखी है साधना तुमने अपनी? हम लोग क्या इतने गैर हो गए कि कुछ बताया भी नहीं? अकेले ही इतना सब कुछ झेल रही हो? अरे बताती तो सही कम से कम। इतने समय बाद किसी अपने के ऐसे प्यार भरे बोल सुनकर साधना भर भरा कर रो ही पड़ी और रोते रोते उसने सब कुछ बता दिया अपने भाई को। भाई ने उसको अपने गले से लगा लिया। उसके सिर पर स्नेह भरा हाथ फेरते हुए बोले, रो नहीं, मैं आ गया हूँ ना, सब संभाल लूँगा। पहले तू संभाल खुद को। सोच, जब मेरा ही ये हाल हो रहा है तुझे देखकर, तो माँ कितनी दुखी होंगी तेरी हालत जानकर। तू तो इतनी पढ़ी लिखी और होशियार समझदार है, फिर भी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बजाय इन सब चक्करों में पड़ गई। खैर, डोंट वरी, हम दीपक जी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। मुझे लगता है कि बिजनेस लॉस के डिप्रेशन में आ गए हैं शायद। डिप्रेशन? क्या मतलब? कोई दिमागी बीमारी? नहीं, इन्हें ऐसा वैसा कुछ नहीं हो सकता। अरे बात तो करने दे डॉक्टर से साधना। और आजकल की इतनी भागदौड़ और तनाव की ज़िंदगी में किसे नहीं हो रहा ये सब जूझ रहे हैं समस्याओं से। हाँ, कभी कभी बात थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो अरे सब ठीक हो जाएगा। इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स किस लिए होते हैं आखिर? मेरा एक दोस्त है डॉक्टर, उससे बात करता हूँ, देखें क्या कहता है। भाई की बात सुनकर साधना वरिड सी हो गई। उसने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। अब इस समय दीपक ने नहा धोकर कैसे अच्छे से भैया के संग खाना पीना किया, बातें की। कौन कह सकता था इस समय उन्हें देखकर कि कुछ हुआ भी है? उसका मन भीग उठा। कितने जोश और उत्साह के साथ अपना काम करता था उसका दीपक। उस वक्त आंखें बंद करके मन ही मन उसने खुद से वादा किया कि वो अपने जीवन के इस प्यारे साथी का हमेशा हमेशा बहुत साथ देगी। उसकी किसी भी बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानेगी। अपने प्यार और अपने साथ से ले आएगी वो इन सब परेशानियों से उन्हें बाहर। अपने पराए इसी वक्त तो परखे जाते हैं ना। अपने इन सब ख्यालों से साधना में एक अलग सा उत्साह आ गया। उस दिन काफ़ी दिनों बाद वो अच्छे से तैयार हुई। दीपक की मनपसंद साड़ी पहनी। घर में उनकी पसंद का हल्का म्यूज़िक भी लगाया। दीपक की हालत की वजह से ये सब वो भूल ही गई थी कि अगर वो घर का माहौल भी उदास रखेगी तो बीमार व्यक्ति कैसे ठीक होगा। उसकी तो उदासी और परेशानी बढ़ ही जाएगी ना।
बीमार पर आसपास के खुशनुमा वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है ना। भैया ने अपने डॉक्टर मित्र को दीपक के बारे में सब बता दिया था। सब सुनकर उसने उन्हें अपने ही एक डॉक्टर दोस्त मनोचिकित्सक सौरव गुप्ता से कंसल्ट करने को कहा कि ये केस तो उसी का है। सब बातें सुनने के बाद सौरव गुप्ता ने तुरंत कहा कि दीपक को स्किज़ोफ्रेनिया हुआ है। इतना बड़ा सा और पहले कभी ना सुना यह अजीब सा नाम सुनकर साधना ना चाहते हुए भी डर गई। घबरा कर बोली, ये कौन सी बीमारी है डॉक्टर? ये ठीक तो हो जाएंगे ना? अरे डोंट वरी, हम डॉक्टर्स किस लिए हैं फिर? टाइम ज़रूर लगता है ठीक होने में और पेशेंट को दवाई वगैरह सब बहुत रेगुलर लेनी पड़ती है इसमें। अगर ठीक होने से पहले ही बीच में दवाई छोड़ दी जाए तो इसके पुनः उभरने के चांसेस रहते हैं। तो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि दवाइयाँ टाइम से और लंबे समय तक चलती हैं, इसकी लेनी चाहिए। हुआ क्या है इन्हें डॉक्टर? कोई बहुत सीरियस बीमारी है क्या? डॉक्टर की ये सब बातें सुनकर जितनी हिम्मत उसने अब तक बटोरी थी खुद में, सब टूटने जैसे लगी। मेडिकल टर्म्स में इस स्थिति को स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं साधना जी। ये जेनेटिक भी हो सकती है और एनवायरमेंटल भी। इसमें पेशेंट को डिल्यूजन्स यानी कि भ्रांतियाँ होने लगती हैं कि जो वो कह रहा है वही सही है, वह बाकी सब गलत है। कोई उसके खिलाफ साजिश रच रहा है, जैसे कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसे शक करने की बीमारी लग जाती है। ज़्यादा बुरी हालत में उसे आवाज़ें आने लगती हैं अपने आसपास। वो उन्हें सही मानकर उनसे बातें करता है। आपसे भी कहता है कि देखो क्या हो रहा है, ये देखो मुझे ये दिख रहा है, जबकि कहीं कुछ नहीं होता रियल में। दरअसल बहुत सीरियस डिप्रेशन की वजह से पेशेंट के माइंड में इस तरह के केमिकल्स डिसऑर्डर हो जाते हैं, जिनकी वजह से ये सब एबनॉर्मेलिटी आ जाती है उसमें। हाँ, अब ये पेशेंट को देखकर बातें करके ही पता चलेगा कि उसकी अवस्था कैसी है। डॉक्टर सौरव गुप्ता ने शॉर्ट में उसे समझाते हुए कहा। देखकर साधना ने चौंक कर पूछा, उन्हें कैसे लाएंगे यहाँ? साइकियाट्रिक का तो नाम सुनकर ही विफर जाएंगे ना, बिल्कुल छूटते ही कहेंगे पागल हो गया हूँ क्या मैं, जो मुझे पागलों के डॉक्टर के पास ले जा रहे हो। सॉरी टू से डॉक्टर, पर ऐसे ही कहते सुनते हैं लोग इस विषय में। डॉक्टर, आप घर जाकर भी तो देखते होंगे ना, प्लीज़ दीपक को वहीं चलकर देख लीजिए ना। अच्छा है ना, जल्दी ही इलाज शुरू हो जाएगा उसका। इस बार साथ बैठे भैया ने कहा। उन्हें पता था कि उनकी बहन अपने पति को यहाँ लाने को राज़ी नहीं कर पाएगी। वैसे ही उसके मूड का आजकल पता कहाँ चलता है। डॉक्टर साहब राज़ी हो गए थे घर पर ही आने को लिए। प्लान यही बना फिर कि वो भैया के फ्रेंड बनकर ही घर आएंगे। डॉक्टर को आइडिया था कि जिस पेशेंट को अपनी स्थिति का पता ही ना हो, वो खुद कैसे उनके पास आएगा। तो बस यूं ही चाय के बहाने बातों बातों में उन्होंने कुछ बातें तो जान ही ली। वो समझ गए थे कि दीपक की स्किज़ोफ्रेनिया सीरियस वाली अवस्था की तरफ ही बढ़ रही है, पर बेटर लेट देन नेवर। सब एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर ने दीपक का इलाज शुरू कर दिया था। साथ ही डॉक्टर ने सख्त हिदायत भी दी कि दवाई तो अपनी जगह वर्क करती है, सबसे पहले तो घर का आसपास का माहौल सही रखना होगा। उनके सामने बिजनेस, पैसा, फ़ायदा, नुकसान आदि की बातें ना करके अच्छी अच्छी सकारात्मक बातें करें, पॉजिटिव बातें करें।
उन्हें अकेला ना छोड़ें कभी भी। बच्चे कुछ दिन को आ जाएं तो उन्हें अच्छा लगेगा। परिवार को अपने साथ खड़ा देखकर कमज़ोर से कमज़ोर की हिम्मत दुगनी चौगनी हो जाती है। कभी बाहर घुमाने ले जाएं, अपने से ध्यान हटेगा तो इस तरह के डिल्यूजन्स दूर होने में मदद मिलेगी। और भी ऐसी ही कितनी ही बातें, कितनी ही हिदायतें। सारी बात अच्छे से समझ में आई तो साधना को अब ठीक लगने लगा, वरना तो वो हर समय ही दीपक के बदलते रवैये से दुखी होती रहती थी। काश कि उसने सही से दीपक की हालत पर ध्यान किया होता तो वो पहले ही डॉक्टर से कंसल्ट कर लेती। लेकिन चलो, जब जागो तब सवेरा, जो हुआ सो हुआ। अब वो बिल्कुल डॉक्टर के हिसाब से ही चलेगी और दीपक को जल्दी ही नॉर्मल करके रहेगी। बच्चों को भी उसने सब बातें थोड़ी थोड़ी समझा दी थी फ़ोन पर। पढ़ाई की वजह से जब तक वो आ नहीं सके, रोज़ वो पापा से वीडियो चैट करते, अपनी बातों से उन्हें एहसास कराते कि वो अकेले नहीं हैं, जो होगा सब मिलकर निपट लेंगे। साधना नियम से उनकी हर दवाई का ध्यान रखती। जब जब वो बिज़नेस की काम की बातें करता, अपने कर्ज चुकाने की बातें करता, परेशान सा होता, साधना सही अर्धांगिनी होने का फ़र्ज़ निभाते हुए कहती कि हो जाएगा सब, क्यों परेशान होते हो, भगवान ने 2-2 बेटे दिए हैं, कर लेंगे ना सब मिलकर, तुम बस खुश रहो, सही रहो, हम सबको और क्या चाहिए। और अच्छे टाइम में आपने इतनी ज्वेलरी खरीदी है मेरे लिए, उसे बेचकर काम चला लेंगे, सब ठीक हो जाएगा, तो फिर बनवा देना। बस तुम अपने दिमाग पर ज़्यादा बोझ मत लो किसी भी बात का। जब हम सब साथ हैं तो कोई भी मुश्किल ज़्यादा देर कैसे रुक सकती है हमारे घर। इसी बीच बच्चों के सेमेस्टर एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे। दोनों बच्चे घर आ गए थे। डॉक्टर की हिदायतों के अनुसार सब मिलकर दीपक को बिज़ी रखते। कभी चारों लूडम कैरम खेलते तो कभी साथ बैठकर मूवी का मज़ा लेते। कभी कभी साधना के भैया और माँ भी आ जाते। साधना को खुश देखकर उन्हें बहुत खुशी होती। साधना समय से दवाई देने का ध्यान रखती, अच्छी अच्छी खाने पीने की चीज़ें बनाती। रजनी घर के नॉर्मल होते माहौल को देख भगवान से प्रार्थना करती कि इस घर की खुशियाँ ऐसी ही बनी रहें। तो आपको बताऊं, दवाई तो अपनी जगह काम करती ही है, लेकिन जहाँ परिवार में सबका एक दूसरे से इतना प्यार और साथ हो, एक दूसरे के लिए कुछ कर गुजरने की चाह हो, वहाँ तो जैसे अपनों का ये साथ सोने पर सुहागा हो जाता है। 6-7 महीने तो हो ही गए हैं दीपक को दवाई लेते हुए। डॉक्टर के अनुसार उसकी तबीयत में अच्छा सुधार हो रहा है, लेकिन दवाई अभी चलनी ही है। साधना को भी बेहतर लग रही है दीपक की हालत। वो अब पहले की ही तरह उसकी बातें सुनने भी लगा है और अपनी शेयर करने भी लगा है। अब उसके डिल्यूजन्स भी पहले से काफ़ी कम हो गए हैं। कभी कुछ कहता भी है तो साधना चुपचाप सुन लेती है। उसे अपने प्यार और ईश्वर पर, अपनी श्रद्धा पर पूरा भरोसा है कि जल्दी ही उसका साथी, उसका दीपक बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। तब तक उसे सिर्फ और सिर्फ उसका ध्यान रखना है, अपने पूरे भरोसे के साथ और अपने पूरे प्यार के साथ। तो दोस्तों, आज की बात बस यहीं तक। अपना खूब ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खूब प्यार बांटिए और खूब प्यार पाइए, और साथ ही मेरे इस चैनल को भी देते रहिए अपना पूरा स्नेह और पूरा साथ, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मेंटल हेल्थ के अगले एपिसोड तक आपको मेरा नमस्कार एंड टेक केयर।